इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके ना पकने के लिए हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्क से। पार्क वॉक करने के लिए जाते हैं और एवरी डे ही जा रहे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें ज़रा पत्तों का कलर चेक करें आप पार्क में जाएंगे और जब कलर देखेंगे, कलरफुल पत्ते देखेंगे ना, तो वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। तो हमारा भी कुछ यही हाल है। जब हम पार्क जाते हैं तो वैसे भी फ्रेश होके आते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कलरफुल जब पत्ते देखते हैं तो हम भी कलरफुल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। जिस्मानी हम वॉक करते हैं तो वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आजकल पार्क जाके, क्योंकि आप लीफ के ये देखें ज़रा, ये पत्तों के कलर देखें ज़रा, किस तरह से खूबसूरत खूबसूरत तरीन चेंज हुए हुए हैं। वैसे ये जो मौसम होता है ये काफ़ी उदासी का होता है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा उदासी होती है। लेकिन जो ये पत्तों के कलर है ना, चेंज होते हैं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत प्यारे कलर हो जाते हैं, हर कलर इनमें पाया जाता है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, बहुत डिफरेंट टाइप का कलर पाया जाता है। तो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, वॉक करने के लिए निकले हैं, वॉक कर रहे हैं और साथ में ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर वैसे रिलैक्स होने के लिए आकर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्क आ रहे हैं कि सर्दियाँ आने से पहले पहले हम ज़रा पार्क का मज़ा ले लें, फिर तो अंदर कमरों में बंद होकर बैठ जाना है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पार्क में रौनक होती है। तो हम वॉक करने एवरीडे जा रहे होते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जब पार्क में रौनक होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो पार्क खाली होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो लोग आते हैं वो अपने डॉग्स को लेके आते हैं, उनको सैर करवाने के लिए लेके आए होते हैं। तो काफ़ी कम लोग पाए जाते हैं। लेकिन आजकल वेदर थोड़ा सा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग देखने में नज़र आते हैं। देखिए माशाल्लाह से, आप पत्ते देखें ज़रा और दरख्त के कलर देखें कितने चेंज हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आजकल पार्क जाके। और पार्क जाना, वॉक करना, ये सेहतमंद होने की निशानी है कि आप मेंटली और जिस्मानी दोनों तरह से सेहतमंद हो जाते हो। खैर, ये रास्ते में गुजरते हुए देखिए फ्लावर, और वापस आ रही हूँ अपने घर की तरफ। वॉक हो गई है और 10 मिनट का तकरीबन फासला है पार्क तक, तो जाने आने में वो भी मेरी वॉक हो जाती है। 1 आवर हम पार्क में करते हैं, तो इस तरह से मेरी जो वॉक है वो अच्छी खासी हो जाती है और बहुत अच्छा फील करती हूँ जब भी मैं वॉक करके आती हूँ। और वॉक करके आने के बाद दिल करता है कि जल्दी से कोई नाश्ता बना के दे दे और कर लें हम बैठे हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नाश्ता भी खुद ही बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 फ्राई एग लिए हैं और साथ में थोड़ी सी मैंने सॉस ऐड की है, और ये चिकन फिलेट लिए हैं 2 पीस, और साथ में ब्रेड ली है। बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है। अच्छा, ये 1 kg बोनलेस चिकन है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, चिकन में थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर कोरियन सॉस का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कोरियन बुलडॉग की सॉस ऐड करूँगी, ये वाली। ये देखें, इसके अंदर से मैं ये पिंक वाली ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी होती हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सराचा सॉस थोड़ी सी ऐड करेंगे इसके अंदर। टू टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको कवर करके 3 आवर के लिए हम रख देंगे।
अच्छा, यहाँ पर मैं अपने वेट लॉस के लिए थोड़ी सी कोशिश करती रहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपना खाना तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मटन और चिकन का कीमा ऐड किया है और उसके बाद मैं ये मिक्स वेजिटेबल, बीन्स है इसमें, मटर है इसके अंदर, मिक्स वेजिटेबल है। तो ये वाली सारी वेजिटेबल मैं वॉश करके, ब्रोकली भी इसके अंदर ऐड की है। ये देखिए सारे पैकेट ही मैं ला के रखे हुए हैं फ्रीज़र में, तो जितनी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं एवरीडे निकाल के इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के पानी से निकाल के उसके बाद मैंने इनको उस पैन के अंदर ऐड कर देना है। तो ये मेरा जो वेट लॉस वाला खाना वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए चिकन और मटन का कीमा मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि इससे ज़रा ये वेजिटेबल का ना फ्लेवर अच्छा हो जाता है, वरना वेजिटेबल इतनी खाई नहीं जाती है, तो इसकी वजह से फ्लेवर मज़े का हो जाता है। ये देखिए सारी ये पैकेट उठा के मैं फ्रीज़र में दोबारा से रख दूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैंने निकाल लिया है। अच्छा, ये मेरी वेजिटेबल तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे फ़र्क पड़ रहा है। आप इसके अंदर से जो मटर है वो स्किप कर सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ तो इसलिए मैं स्किप नहीं करती, वरना वो भी स्किप कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ये काफ़ी मज़े का मेरा वेजिटेबल का खाना ये तैयार हो जाता है। सॉल्ट मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और बाकी मैं कोई मसाला ऐड नहीं करती, बिल्कुल फ्रेश इसको रखती हूँ। इसके अंदर मैं गार्लिक के ये पीस ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी, और ये थोड़ी सी अदरक है कटिंग करके बारीक बारीक, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत मज़े का मेरा एक खाना तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल है लेकिन मज़े की वेजिटेबल है। पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारी वेजिटेबल सब चीज़ें अच्छे से अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये किस तरह का बोरिंग सा खाना है, लेकिन बिलीव मी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बनाएं तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। अच्छा, मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर पोटैटो भी ऐड कर दूँगी, इससे और मज़े का हो जाता है। खैर, आप किसी बड़े होटल में जाओ या कहीं भी जाओ, आप देखेंगे वो वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी सी साथ में रख रहे होते हैं, तो वो इसीलिए रख रहे होते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर शिमला मिर्च भी मैंने थोड़ी सी एंड में ऐड की और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था, तो बहुत मज़े का मेरा ये खाना तैयार हो गया था। अच्छा, अज़दा का चक्कर लगा है तो मैंने सोचा चले आप लोगों को भी अपने साथ अज़दा लेके चलती हूँ। बहुत मज़े की चीज़ें होती है, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो मैं जब भी आती हूँ, कुछ भी लेने के लिए आऊँ, तो मैं थोड़ा सा राउंड लगाती हूँ और चीज़ें देखती हूँ क्या नई चीज़ आई है। ये देखें, यहाँ पर ये सर्दियों की चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियों के सारी जैकेटें, कपड़े आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखे ब्लैक जैकेट, ये भी अभी पहले नज़र नहीं आई थी, तो इस दफ़ा मैं आई तो यहाँ पर ये देखे लगी हुई है। ये सारी जैकेटें इस सर्दियों की आना स्टार्ट हो गई। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कपड़े आना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलें आप लोग देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अज़दा पर क्या क्या न्यू आया हुआ है। ये इतने मज़े का नहीं है, ठीक है बस। और ये ग्रे कोट माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है।
अच्छा, सारी चीज़ें अज़दा की देखने के बाद ये फ्लावर वाली साइड पर मैं ना आऊँ ये हो नहीं सकता। फ्लावर वाली साइड पे मैं ज़रूर आती हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, देखने में ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। इनको देख के फ्रेश होके फिर मैं आगे जाती हूँ। अच्छा, इसी साइड पर आगे जाने के बाद ये देखिए फ्लावर, देखिए ज़रा कितने खूबसूरत हैं। बंदे का दिल करता है कि बस सारे उठा के घर में सजा ले। खैर, इसके बाद मैं आगे गई तो ये देखें यहाँ पर ये राइस हैं, ये भी काफ़ी कम प्राइस में लगाए हुए हैं। 2-3 तरह के ये राइस थे, इनकी प्राइस कम करके लगाई हुई थी। ये ऑयल है, ऑयल का भी प्राइस को कम किया हुआ है। और उसके बाद ये आटा है, इसकी प्राइस भी कम की हुई है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कम प्राइस में लगाई हुई थी, काफ़ी कम तो नहीं थी लेकिन कम करके लगाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं खीर बनाने लगी हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था तो वहाँ पर उन्होंने 1 डिश बोला था कि एक चीज़ बना के लेके आना, तो मैंने खीर का बोला। मैंने कहा मैं खीर बना के लेके आऊँगी, बहुत मज़े की मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खीर बनाने लगी हूँ। उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर ऐड किया है। बड़ा सा पैन लिया और उसके अंदर 4 लीटर मैंने मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क मैंने एकदम से नहीं डाला, पहले 1.5 बोतल डाली और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती गई। अच्छा, इसको मैंने बहुत अच्छे से पकाया। दूसरी साइड पर मैंने राइस को बॉईल करके साइड पे रख लिया था और एक साइड पे मैं मिल्क को बॉईल कर रही थी। मिल्क मेरा थोड़ा सा कम होगा तो फिर मैं इसके अंदर ये बॉईल किए हुए राइस डाल दूँगी। अच्छा, इस साइड पर मैंने जो बादाम है उनको भी गर्म पानी में डाल के वो भी मैंने यहाँ पर छिलका उतार के रख लिया था। मिल्क हमारा काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो गया तो उसके अंदर हम ये छिले हुए बादाम ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। जो कि राइस मैंने बॉयल किए हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना है। और ये इलायची है, इसको थोड़ा सा कूट के थोड़ा सा बारीक करके ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा पकाना है। पकाने के बाद ये कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे। मैं 1.5 कप इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। अच्छा, खीर हमारी तैयार हो गई थी तो उसको मैंने बाउल में डाला और उसके बाद ये मैं लेके जा रही हूँ। ये देखिए ज़रा मुश्किल है इसको हैंडल करना, थोड़ा सा ये था कि गिर ना जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी, थोड़ा सा पतली भी थी, तो बहुत सेफली मैं इसको लेके जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ। और मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा गिर ना जाए, बस यही थोड़ा सा मुझे बार बार हो रहा था कि इधर उधर गिर ना जाए। वैसे मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया था। इसको मैंने ऊपर से डेकोरेट नहीं किया था, वहाँ जाके मैं इसको डेकोरेट करूँगी ऊपर से, जो भी मैंने बादाम पिस्ते जो कुछ भी डालना है। खैर, मैं बादाम से इसको ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं अपनी फ्रेंड की तरफ पहुँच गई और उसके बाद मैंने इसको आके यहाँ पर डेकोरेट किया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की, कुरान पाक पढ़ा, सपारे पढ़े और उसके बाद तस्बीह की और बस गपशप की। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आई हुई थी और उसके बाद एंड में हम लोगों ने खाना खाया। बहुत अच्छा लगा सबके साथ। अच्छा, जब हम सब फ्रेंड्स इकट्ठी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो हम लोगों का ताल्लुक़ है हम सब फ्रेंड्स का तकरीबन बहुत बहुत पुराना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। गपशप करते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं, चाय पीते हैं और जब बच्चों का स्कूल का टाइम होता है कि उन्होंने वापस आना होता है तो हम लोग भी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये तकरीबन 2-3 मंथ में, 1 मंथ में, 3 मंथ में इस तरह से किसी एक घर में ज़रूर गेट टुगेदर हो रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खाना इकट्ठे मिल के खाते हैं तो बातें भी कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, हम सब फ्रेंड्स का आपस में प्यार भी बहुत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का करते हैं। ईद के मौके पर मुलाकात होती है और एक तरफ पार्टी होती है तो सब फ्रेंड्स वहाँ पर आई होती है तो सबसे मुलाकात हो जाती है, तो बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरता है हम लोगों का यहाँ पर। बस इसी तरह से अल्लाह पाक रिश्तों में भी मोहब्बतें रखे, दोस्तों में भी मोहब्बतें रखे, औलाद के साथ भी मोहब्बतें रखे और मियाँ बीवी में भी बहुत सारी मोहब्बतें हों। तो अल्लाह पाक दुनिया में रहते हुए इन्हीं मोहब्बतों के साथ रखे, आमीन सुमा आमीन। चलें जी, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और न्यू देखने वाले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।